नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम की एक और श्रृंखला में मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। हम इस कार्यक्रम में पवित्र शास्त्र बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं कि यह जाने परमेश्वर मानव जीवन के साथ या मनुष्यों के साथ कैसे अपने आप को प्रकट करता है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई एक पुस्तक है और उसने अपने आप को इसके द्वारा हम पर प्रकट किया है। इन दिनों हम आरंभिक कलीसिया के साथ परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं। इतिहास में नया अध्याय का आरंभ और उसमें परमेश्वर के हस्तक्षेप को देख रहे हैं। परमेश्वर कैसे मनुष्य को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, इस बात को जान रहे हैं। परमेश्वर के लिए चुना जाना, चाहे वह उसके प्रजा के रूप में हो या सेवक के रूप में हो, ये मानव जीवन के लिए या एक मनुष्य के लिए बहुत ही उत्तम घटना है। दोस्तों, परमेश्वर सब परिस्थिति में अपने लोगों का अपनी महिमा और लोगों की सेवा के लिए उपयोग करता है, बशर्ते कि हम उसके लिए तैयार रहें। परमेश्वर उन सब के साथ सदैव रहने की प्रतिज्ञा करता है जो उसकी सिखाई बातों को लोगों को बताने का काम करते हैं। जैसा उसने कहा मत्ती 28 उसके 20 पद में, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ जगत के अंत तक रहने के लिए तैयार है, जो उसका वादा है। यदि हम उसके साथ या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब उसकी आज्ञा का पालन हम तब करेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं को जानेंगे। उसकी आज्ञा को हम तब जानेंगे जब हम उसके वचन को जानेंगे, और उसके वचन को हम तब जानेंगे जब हम उसके वचन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये परमेश्वर की आशीष देने का तरीका है, ये उसकी विधि है। इसलिए हम सत्य वचन में उसके वचन का अध्ययन कर रहे हैं। मेरी आशा है कि आप इस अध्ययन में बने रहेंगे ताकि आप भी आशीष का हिस्सा बने। तो चलिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, अध्याय 24 में हमने देखा था कि पौलुस को यहूदियों के षड्यंत्र से बचाने के लिए सेना का सरदार क्लौदियुस लूसियास उसे सैनिकों के संरक्षण में फेलिक्स के पास कैसरिया भेज देता है। 5 दिन पश्चात महायाजक हनन्याह भी पुरनियों को लेकर तिरतुल्लुस नामक वकील के साथ आ जाता है। फेलिक्स अभियोग सुनने बैठा तो तिरतुल्लुस ने फेलिक्स की चापलूसी करते हुए पौलुस को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और देशद्रोही कहता है। फेलिक्स समझ गया था कि उनका आरोप झूठा है, अतः उसने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब लूसियास आएगा तब वह उनको अपना निर्णय सुनाएगा। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स ने अपनी पत्नी द्रुसिला के साथ पौलुस से मसीह यीशु के बारे में सुना और डर गया, परंतु मसीह में विश्वास नहीं किया और पौलुस से कहा, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलवाऊंगा। अब वह कभी मसीह को ग्रहण नहीं करेगा। वह एक दुष्ट जन था। वह चाहता था कि पौलुस उसे रिश्वत दे तो वह उसे मुक्त करे। इस कारण वह बार बार पौलुस को बुलाकर उससे बातें किया करता था। 2 वर्ष पश्चात पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स के स्थान पर वहां आया। पौलुस अब भी बंदी गृह में था। मित्रों, हमने पौलुस को यरूशलेम में सीढ़ियों पर भीड़ के समक्ष देखा था, फिर महासभा के समक्ष देखा था, तदुपरांत कैसरिया में फेलिक्स के समक्ष देखा कि फेलिक्स और उसकी पत्नी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप में देखा। फेलिक्स के साथ उसके और भी साक्षात्कार हुए थे। अब वह फेलिक्स के समक्ष उपस्थित होगा। कुछ समय बाद वह अग्रिप्पा के समक्ष भी लाया जाएगा। पौलुस सब शासकों के समक्ष उपस्थित हुआ, जो उसके लिए अरुचिकर काम था और वह धीरज खो सकता था। तथापि मुझे पूरा विश्वास है कि वह इन रोमी अधिकारियों के समक्ष गवाही देने के अवसर से आनंदित हुआ होगा। आपको स्मरण होगा कि जब प्रभु ने दमिश्क के मार्ग पर पौलुस से साक्षात्कार किया था, तब उसने हनन्याह से कहा था, वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम
प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस परमेश्वर की योजना और उसके कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा था। पौलुस ने जब जब उसके जीवन में प्रभु यीशु के कामों का वर्णन किया, तब तब उसने गहन अंगीकार और बड़े उत्साह के साथ चर्चा की। पौलुस मसीह यीशु के अंगीकार की अच्छी गवाही देता है। यद्यपि फेलिक्स उसकी बातें सुनकर डर गया था, उसकी धूर्तता, उसका लोभ और लालसा उस पर हावी हुए। उसे अवसर मिला, उसने अनेक बार पौलुस को बुलवाया, परंतु वह उद्धार का नहीं, रिश्वत का अभिलाषी था। बंदी गृह के ये 2 वर्ष पौलुस के जीवन में निस्तब्धता का समय था। संभवतः इस समय वह तिलमिला गया होगा, हम नहीं जानते, परंतु यह अवश्य जानते हैं कि इन सब घटनाओं में परमेश्वर का हाथ था और उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी। जब हमारा काम रुक जाता है, तब हमारे लिए यह कैसी ढाढ़स बंधाने वाली बात है। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 1 से 4 पद में आगे लिखा हुआ है, फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि फेस्तुस वस्तु स्थिति समझ गया था। मेरे विचार में फेलिक्स ने उसे कार्यभार सौंपते समय पौलुस के बारे में बता दिया था और वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया था। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने फेस्तुस को यह भी बताया था कि उसे यहूदी घात करना चाहते थे। उसकी सुरक्षा हेतु उसे कैसरिया में रखा गया था। अतः जब यहूदियों ने याचना की कि पौलुस को यरूशलेम लाया जाए, तब उसने कहा, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्दी वहां जाऊंगा। यह एक और रोमी अधिकारी है जो यरूशलेम की अपेक्षा कैसरिया में रहना पसंद करता था। पौलुस के बैरियों ने समय व्यर्थ नहीं गंवाया और नए शासक से पौलुस को दंड देने की याचना की। मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं कि फेस्तुस उनकी योजना समझ गया था कि मार्ग ही में पौलुस की हत्या कर दी जाए, परंतु इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उसने उनकी याचना स्वीकार नहीं की और उनसे कहा कि वे कैसरिया आकर पौलुस पर अभियोग चलाएं। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 5 से 7 पद में लिखा हुआ है, फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। पौलुस को फिर बुलाया जाता है कि वे यहूदियों के दोषारोपण का प्रतिवाद प्रस्तुत करे। पौलुस को तो फेस्तुस के सामने सुसमाचार सुनाने का अवसर मिल गया था। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 8 और 9 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था के और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए। फेस्तुस भी एक दुष्ट मनुष्य था। पौलुस चोरों की गुफा में ही नहीं, दुष्टों के मध्य था। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं,
मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। कुछ लोगों का विचार है कि पौलुस से यहाँ भूल हो गई है, उसे कैसर की दुहाई नहीं देनी थी। उनके विचार में उसे अपना निर्णय फेस्तुस के हाथ में छोड़ देना था। मित्रों, क्या आप देख नहीं सकते कि फेस्तुस पौलुस को अपने राजनैतिक उद्देश्य के निमित्त काम में लेना चाहता था। फेस्तुस पौलुस को यरूशलेम भेजना चाहता था। अति संभव है कि उसे यरूशलेम से आने वाले यहूदियों से रिश्वत लेनी थी। मैं तो पौलुस की आलोचना करने से पीछे हटूंगा। मेरे विचार में तो यह उसकी भूल नहीं थी। पौलुस एक रोमी नागरिक था और उसने अपनी नागरिकता का अधिकार प्रकट किया। यह उसके लिए एक सामान्य एवं सही बात थी। यरूशलेम ले जाए जाने का अर्थ था उसकी निश्चित मृत्यु। वह अपनी ओर से तो शहीद होना नहीं चाहता था। सच तो यह है कि उसने शहीद होने से यथासंभव बचने का प्रयास किया था। आज अनेक जन शहीदों का सा स्थान रखना चाहते हैं। मुझे अनेकों ने कहा है कि मुझे अपने बीमारी में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा मैं मसीह के लिए कष्ट उठाता हूँ और उसके लिए मरूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि मुझ में ऐसी अनुभूति नहीं है। मैं तो बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मेरे विचार में मृत्यु को पुकारने वाला मनुष्य आत्मिक और मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता है। मार्टिन लूथर ने ऐसा करना चाहा और देखा कि इससे कुछ नहीं प्राप्त होता है। आपको स्मरण होगा, प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 10 पद में प्रभु ने पौलुस को दर्शन देकर कहा था कि वह उसे रोम ले जाएगा। वही हो रहा है। उसका रोम जाना परमेश्वर की इच्छा में है। वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। परमेश्वर ने उससे यह नहीं कहा था कि वह रोम कैसे जाएगा। यह उसके लिए परमेश्वर की व्यवस्था थी। उसने रोम की कलीसिया को लिखे पत्र में व्यक्त किया था कि वह रोम आने के लिए प्रार्थना कर रहा था और वे भी प्रार्थना करें कि वह रोम आए। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तब हम आगे देखते हैं 15 अध्याय उसके 3 से 32 पद में। यह मेरा विश्वास है कि रोम जाना परमेश्वर की इच्छा में था। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 11 पद में आगे लिखा है, यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। मुझे यहाँ अधीरता दिखाई देती है। रोम अपने न्याय के लिए माना जाता था और पौलुस अधिकारियों का सम्मान करता था। पौलुस को न्याय नहीं मिल रहा था, इस कारण उसने वैधानिक दुहाई दी। परमेश्वर चाहता था कि पौलुस रोमी नागरिक होने के नाते अपने अधिकार का उपयोग करे। हमारे लिए भी ध्यान देने योग्य बात है और यह रोचक बात है कि परमेश्वर किसी की अगुवाई कैसे करता है। कुछ अन्य लोग भी थे जो रोमी नागरिक की सुरक्षा का दावा नहीं कर पाते थे। मैं एक अति उत्तम विश्वासी दंपति को जानता हूँ जिन्हें परमेश्वर ने सांसारिक आशीषें दी थी। उन्होंने एक अति सुंदर मकान बनवाया जहां बड़ा आनंद था। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसका अंतःकरण कहता है कि उसका घर सुंदर है, अतः वह उसे यथासंभव मसीही गवाही और मसीही नाम के निमित्त काम में लेना चाहता है। मैंने उससे पूछा, क्या आपने कभी सोचा है
कि परमेश्वर ने आपको सांसारिक आशीषें दी हैं और एक सुंदर मकान दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता था कि आप ऐसे मनुष्य हैं जो अपना घर उसके लिए काम में लेंगे। मैंने उससे कहा, आप यह जानकर प्रतिदिन रात में मीठी नींद सोया करें कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं और उस सुंदर मकान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने मुझे ऐसा मकान नहीं दिया क्योंकि उसकी इच्छा में नहीं था कि मेरा मकान उस उद्देश्य के निमित्त काम में आए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? जो कुछ आपके पास है उसे आप परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त काम में लें। यदि आप राजनीति में हैं तो आप उसी पद को परमेश्वर के लिए काम में लें। यदि परमेश्वर ने आपके हाथ में कुछ रखा है तो उसे ही परमेश्वर के लिए काम में लें। आपको स्मरण होगा कि मूसा के हाथ में लाठी रहती थी जिसे उसने परमेश्वर के लिए काम में लिया। यहाँ मुख्य विचार यही है। पौलुस के पास रोमी नागरिकता थी, वही उसकी लाठी थी। वह उसे परमेश्वर के लिए काम में लेगा। मेरे विचार में पौलुस ने कोई भूल नहीं की थी। हम प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। यहाँ फेस्तुस को पौलुस से सहमत होने के लिए बाध्य होना पड़ा। वह पौलुस को कैसर के दरबार में जाने से नहीं रोक सकता था। राजा अग्रिप्पा और बिरनीके फेस्तुस के महल में थे। हम प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। फेस्तुस ने राज्यपाल पद का नया नया उत्तरदायित्व संभाला था, अतः राजा उससे भेंट करने आता है। वे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है, उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। अग्रिप्पा और बिरनीके वहां काफी समय तक रुके रहे। डॉक्टर लूका कहते हैं, बहुत दिन। अंत में उसके पास चर्चा के विषय नहीं रहे। राजा और राज्यपाल के पास भी चर्चा विषयों का अंत हो जाता है। तब फेस्तुस ने अग्रिप्पा से कहा, मैं आपको अपने बंदी के बारे में बताना चाहता हूं। वह यहाँ बहुत समय से है। उसका नाम पौलुस है। फेलिक्स उसे यहाँ लाया था। फेलिक्स ने उसे मेरे लिए छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी बातें सुने। तब प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 16 पद में आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे जब तक मुद्दा अलय को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। मैं यहाँ आपका ध्यान रोमी व्यवस्था पर केंद्रित करना चाहता हूँ। हम सोचते हैं कि रोमी न्याय निष्पक्ष नहीं था, क्योंकि यीशु और पौलुस के संबंध में हमने उसकी चूक देखी थी। यह वास्तव में न्याय का दोष नहीं है। दोषी तो राजनेता होते हैं। आज भी रोमी न्याय का ही सिद्धांत माना जाता है कि जब तक अपराधी का दोष लगाने वालों के समक्ष खड़ा न किया जाए और उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, उसे दंड देना उचित नहीं है। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 17 से 19 पद में लिखा हुआ है, अतः जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था,
परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। विषय वही था, पुनरुत्थान। हम देखते हैं कि पौलुस ने मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दी, जिसके कारण फेस्तुस को भी उसका ज्ञान हुआ। आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 20 से 22 पद में। यहाँ पर लिखा है, मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराजा धीराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं, उसे हिरासत में रखा जाए। अब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। फेस्तुस वास्तव में असमंजस में पड़ा था। पौलुस पर राजद्रोही का दोष लगाया गया था, जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना था, परंतु उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। अब पौलुस ने कैसर की दुहाई दी, आप ऐसे कैदी के साथ क्या करेंगे? अतः उसने अग्रिप्पा से सहायता मांगी। मेरे विचार में अग्रिप्पा पौलुस के बारे में पहले सुन चुका था और वह उसकी बातें सुनने का जिज्ञासु था। वह पौलुस पर लगाए गए दोषों के बारे में जानना चाहता था और पौलुस का प्रतिवाद भी सुनना चाहता था। अतः उनके साक्षात्कार की व्यवस्था की गई। राजा और राज्यपाल के द्वारा इस साक्षात्कार की व्यवस्था देखना बड़ी ही रोचक बात है। यद्यपि वे नहीं जानते थे, वे वास्तव में भविष्यवाणियों की ही पूर्ति कर रहे थे। पौलुस को राजाओं के समक्ष गवाही देनी थी, जैसा कि प्रभु ने कहा था। अब हम देखते हैं फेस्तुस और अग्रिप्पा के समक्ष सुनवाई। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। यह कैसा दृश्य है! क्या कभी किसी प्रचारक को ऐसे वैभव के महान श्रोता मिले हैं? दृश्य बड़ा ही नाटकीय था, महान दिखावा एवं प्रथागत। पौलुस इससे विभवशाली अधिकारियों एवं राजा के समक्ष बेड़ियों में जकड़ा खड़ा किया गया। फेस्तुस ने अग्रिप्पा से निवेदन किया कि वह पौलुस का दोष पत्र तैयार करने में उसकी सहायता करें, कि वह उसे कैसर के पास भेजे। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 24 से 27 पद में आगे हम पढ़ते हैं। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो, जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप ही महाराजा धीराज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। पौलुस अवसर का लाभ उठाकर एक महान संदेश सुनाता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, पौलुस एक समय कलीसिया को सताता था
क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे सत्य की पहचान कराया और उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो वह उस परिस्थिति में परमेश्वर के लिए दुख उठाने को भी तैयार हो गया। यदि हम पौलुस के जीवन को देखकर सीखते हैं तो हम जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करेंगे। दोस्तों, दुख और पीड़ा में पड़ना एक बात है, परंतु उसके कारण व्याकुलता में पड़ना इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। पौलुस इस स्थिति से ऊपर के रहस्य को जान चुका था और इसलिए बहुत दृढ़ता के साथ रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 28 पद में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पौलुस का लंबे समय तक जेल में रहना हमारे सोच के हिसाब से पीड़ादायक लगता है, लेकिन पौलुस के लिए ये एक अवसर था कि वह जिस जगह पर है वहां के लोगों को पापों से उद्धार का सुसमाचार सुनाते चले जाए। दोस्तों, अद्भुत था ये पौलुस का जीवन। ये मायने नहीं रखता कि वह जगह क्या है, बस वहां लोग हों। परमेश्वर का वचन हमें इस दृष्टिकोण से भरपूर होने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहा है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं दोस्तों? यदि नहीं तो प्रभु से आज प्रार्थना करें, क्योंकि वचन 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय पहले पद में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हम एक ऐसा जीवन लोगों के सामने जीने पाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवनों के लिए, ऐसे उदाहरणों के लिए जो हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जो अपने जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम पड़ाव तक आपके वचन को सुनाने के लिए लवलीन रहे। दुख में, सुख में, परेशानी में, चाहे वो जेल में हो, हर जगह प्रभु उन्होंने उस परिस्थिति को नहीं देखा, उस स्थान को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने लोगों के जीवन को देखा कि लोग किस प्रकार से पाप में पड़े हुए हैं, लोग किस प्रकार से शैतान के शंकलों में जकड़े हुए हैं और उनके पास उद्धार की कोई आशा नहीं है। और तब उन्होंने उस सुसमाचार को बड़े सामर्थ्य के साथ, भय के साथ, बड़े बोझ के साथ लोगों को सुनाया और उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें ऐसी आत्मा दें, उन्हें ऐसा साहस दें, ऐसी हिम्मत दें कि वो जहां भी रहें, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने हर एक स्थान में वो लोगों को प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाएं, ताकि लोग अपने जीवन में पापों से बचने पाए, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रभु, हम इसीलिए बुलाए गए हैं और ऐसा करने में आप हमारी सहायता करें, हमारे दर्शकों की सहायता करें। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हमारा एक एक दर्शक सामर्थ्य के साथ आपके सुसमाचार को लोगों तक सुनाने वाला बने। ऐसे करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आज हमें SMS करें। यदि आप फ़ोन करना चाहें तो आप फ़ोन के द्वारा से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको आज का कार्यक्रम प्रोत्साहित किया, अच्छा लगा, यदि कोई छोटी सी बात आपको आज छू गई, तो अपना फ़ोन उठाएं और हमें एक मिस कॉल करें, ताकि हम जानें कि वाकई में आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। अगले प्रसारण में एक नए अध्ययन के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी गवाही और इस सुसमाचार को लोगों तक सुनाते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।